1 plus 6 plus 11 plus 16 plus so on and last term is x is equal to 148. अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये किस प्रकार की श्रेणी है। तो इसके लिए हम लोग इसके दो पदों का अंतर लेंगे। अगर वो हर बार बराबर आए तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 - 1 ये आ रहा है 5। इसी प्रकार से 11 - 6 ये भी आ रहा है 5। 16 - 11 ये भी आ रहा है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें सारे समांतर श्रेणी वाले ही फॉर्मूले लगेंगे। तो समांतर श्रेणी में nवां पद, जिसको कि हम tn से डिनोट करते हैं, तो nवां पद tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले ये सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि nवां पद हमारा x है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से मान लिया n पद है, जो कि हमारा nवां पद आता है x। तो tn की जगह रख देंगे x। a हमारा पहला पद, ठीक है, तो a की जगह रख देंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह रख देंगे। 6 में से 1 को घटाया तो हमारा इंटू आया 5, तो हम डी की जगह रख देंगे 5। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 5n माइनस 5। तो x इज इक्वल टू 5 में से 1 गया तो 5n, तो हमारा ये ऐसे उतर गया -4। अब 4 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 5n, यानी 5n इज इक्वल टू हो गया x प्लस 4। वही चीज़ हमने घुमा कर लिख ली है। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 5 नीचे चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन n इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 5। अब हम समांतर श्रेणी के योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो समांतर श्रेणी का योगफल, जिसको कि हम Sn से प्रदर्शित करते हैं, तो Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। तो Sn यानी योग, तो योग यहाँ पे हमको देखिए पूरी श्रेणी का योग दिया है 148। तो यहाँ Sn की जगह रखेंगे 148 प्लस इज इक्वल टू n हमने ये निकाला है, तो n की जगह हम रखेंगे x प्लस 4 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पर एक 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 2। साथ में a की जगह रखेंगे पहला पद यानी 1 प्लस l यानी अंतिम पद यहाँ पे हमारा कौन सा x, तो यहाँ पर रख देंगे x, ठीक है। अब ये हो जाएगा 148 इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 5 दूनी 10 इंटू 1 प्लस x। चलिए ये हमारा इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 148 इंटू 10 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू 1 प्लस x हो जाएगा। अब इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1480 ये हो जाएगा।
और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 इज़ x प्लस x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, फिर 4 से करेंगे 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 4x। ठीक है, तो 1480 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, फिर 4 और 1 5x, फिर प्लस 4। ठीक है, अब ऐसा करिए, इसी समीकरण को हम लेफ्ट हैंड साइड उधर लिख लेंगे, राइट हैंड साइड इधर लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यानी ये वाली चीज़ हमने इधर लिखी, ये बराबर 1480। तो हमें समझने में आसानी होगी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, फिर माइनस इसको इधर ले आएंगे, तो 1480 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो 80 में से 4 गया 76 बचा, तो ये हो जाएगा माइनस 1476 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये द्विघातीय समीकरण आ गया है। ठीक है, तो इस द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए हम 1476 के 2 फैक्टर करेंगे, ऐसे जिनका योग 5 है। तो आप करके देख लीजिएगा, 1476 के 2 फैक्टर जो होंगे, एक 41 और दूसरा होगा 36। इन दोनों का गुणा अगर आप करके देखेंगे तो 1476 आ रहा है, लेकिन हमें इनका योग जो है +5 लाना है। तो 41 को अगर हम प्लस कर दें और 36 को माइनस कर दें, तो 41 में से 36 जाने के बाद 5x बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 5x को 2 पार्ट्स में लिखेंगे, प्लस 41x माइनस 36x। तो ये हम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस 36x माइनस 1476 बराबर 0। सिर्फ बीच वाले को हमें तोड़ना होता है, जिसके लिए हमको इसकी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इन दोनों को और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 41, तो माइनस यहाँ पे 36 कॉमन ले लीजिए, तो 36 जब बाहर आ गया तो बचा 1, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा प्लस, और यहाँ पे बचा 41। सॉरी, यहाँ पे x लिखना था तो मैंने x भूल गई थी। तो 36 जब बाहर जाएगा तो x यहाँ कॉमन आएगा और बराबर 0। अब ये इसके 2 खंड हो जाएंगे, x प्लस 41 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 41 को बराबर 0 लें तो x इज इक्वल टू माइनस 41, जो कि यहाँ पर अमान्य होगा। देखिए यहाँ पे इस सीरीज में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो माइनस में नहीं आ सकते, इसलिए x की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। माइनस 41 जो है हमारा अमान्य होगा। फिर आता है x माइनस 36 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 36।